अरे रोहित, सुना है कि तू किसी बंगालन से शादी कर रहा है। अरे हाँ यार। क्यों? मतलब बंगाली लोग मछली बहुत खाते हैं यार। तो क्या हुआ, जिसे जो खाना है खाए। ज्यादातर लोग रोहित के साथ अनुषा की शादी के खिलाफ थे, लेकिन रोहित की माँ बहुत खुश थी क्योंकि वो खुद भी बंगालन ही थी। अरे वाह बेटा, ये बहुत अच्छा काम किया है तूने। अब उसके साथ मन भर के मछली तो खा सकूंगी मैं। क्या माँ, यहाँ मेरी शादी होने वाली है और आपको सिर्फ खाने की पड़ी है। अरे खाना ही सब कुछ होता है बेटा। तूने कभी फिश फ्राई खाया है? नहीं माँ, कैसे बनती है वो? आपने तो कभी बनाई नहीं। मुझे भी नहीं आती बेटा। बंगाल में रहते हुए बहुत खाती थी। कितने दिन हो गए मछली खाए हुए। सीमा को बंगाल की फिश फ्राई बड़ी याद आ रही थी। उसका बेटा रोहित पढ़ने के लिए बंगाल गया हुआ था। तब से अनुषा के साथ उसका चक्कर शुरू हो गया। पढ़ाई के बाद रोहित दिल्ली लौट आया और उसकी यहाँ नौकरी लग गई, लेकिन अनुषा से दूर वो नहीं रह पा रहा था, इसलिए दोनों ने ही शादी करने का फैसला लिया। इसलिए रोहित ने और देर नहीं की, उसने अनुषा से शादी कर ली और उसे दिल्ली लेकर आ गया। सीमा बड़ी खुश हुई। तुम्हें देखकर घर की बड़ी याद आ रही है। खाना तो बनाना आता है ना तुम्हें? हाँ हाँ माँ जी, सब कुछ बना लेती हूँ। आपको क्या खाना है, बोलिए। हाँ माँ, बोलो ना, उस दिन जो बोल रही थी आप। हाँ बहू, फिश फ्राई बना लेती हूँ तुम? अरे इतनी सी बात, मैं तो फिश फ्राई बनाने में माहिर हूँ माँ जी। अनुषा ने फटाफट 3 फिश फ्राई बना लिया और सभी बैठकर खाने लगे। सीमा तो खाते ही खुश हो गई। अरे वाह, मजा ही आ गया। लास्ट कोलकाता में खाई थी ऐसी फिश फ्राई मैंने। तू तो सच में फिश फ्राई बनाने में माहिर है बहू। हाँ अनुषा, बढ़िया बनी है। इसको तो मैं चावल के साथ खाऊंगा। उसके बाद से अनुषा हर 2 दिन में एक बार फिश फ्राई बनाने लगी और रोहित भी अब काम पर जाने लगा। लेकिन एक दिन रोहित परेशान होकर घर लौटा। क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? ऑफिस में ले ऑफ होगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। ले ऑफ? ये क्या होता है? अरे मतलब लोगों को काम से निकाल देंगे और बजट कट करेंगे। अरे ऐसे कैसे काम से निकाल देंगे? ऐसा ही होता है अनुषा, तुम नहीं समझोगी। अच्छा ठीक है, फिर आप नई नौकरी ढूंढ लेना। अरे इस वक्त मार्केट में नई नौकरी कहाँ मिलेगी, सभी कंपनियां ले ऑफ कर रही हैं। यह सुनकर सीमा भी डर गई। बेटे, तेरे पापा तो है नहीं इस दुनिया में। कमाने वाला तू ही है अकेला इस घर में। तेरी नौकरी चली गई तो हमारा क्या होगा? पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे तो सोचकर ही घबराहट हो रही है। अरे घबराओ नहीं माँ, अभी तक नौकरी गई नहीं है, जा सकती है। तुम घबराओ नहीं, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा नौकरी बचाने की। लेकिन रोहित की कोशिश नाकामयाब रही। अगले ही दिन उसे नौकरी से निकाला गया। वो दोपहर को घर लौटकर आया। मेरी नौकरी चली गई है, जिसका डर था वही हुआ। अब क्या होगा? उस दिन घर में खाना नहीं बना। सभी का चेहरा उतरा हुआ था, खाने का मन नहीं था। 3-4 दिन बीत गए। रोहित ने सभी कंपनियों में इंटरव्यू दिया, लेकिन कहीं भी उसकी नौकरी नहीं लगी। हम तो बर्बाद हो गए बहू। बड़ी मुश्किल से बेटे को पढ़ाया था। उनके जाने के बाद बड़ी मुश्किल से घर चलाती थी मैं। रोहित को जब नौकरी मिली तो सोचा था अब घर के हालात सुधर जाएंगे, लेकिन वो भी नसीब में नहीं था। ये क्या हो गया बहू? आप चिंता ना कीजिए माँ, कुछ ना कुछ तो इंतजाम हो ही जाएगा। अब क्या होगा अनुषा? नौकरी के अलावा मैं क्या करूंगा? मुझे तो और कुछ आता भी नहीं। देखिए, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। पहले तो आप लोग अपना मूड ठीक कीजिए। मूड अच्छा होगा तो कुछ ना कुछ उपाय निकल ही आएगा। रुक जाइए, मैं आप लोगों के लिए फिश फ्राई बनाती हूँ। फिश फ्राई खाकर मूड आपका एकदम ठीक हो जाएगा।
तभी अनुषा ने फिश फ्राई और साथ में पीले रंग के चावल बनाए। अरे ये पीले रंग का चावल कैसे बनाया? इसको क्या कहते हैं? इसे बसंती पुलाव कहते हैं। आप खाकर तो देखिए। रोहित ने फिश फ्राई के साथ बसंती पुलाव खाया और उसके होश उड़ गए। अरे वाह, इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो मस्त बैठ रहा है। मीठे मीठे पीले बसंती पुलाव और साथ में क्रिस्पी फिश फ्राई, दोनों का कॉम्बिनेशन तो 200 रुपये प्रति प्लेट में बिकेगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं ये ऑफिस के बाहर भी तो बेच सकती हूँ। मतलब मैं फिश फ्राई चावल बेच सकती हूँ ऑफिस के बाहर। लोग तो खाने आते हैं ना। अरे क्या बात है, एक आदमी राजमा चावल बेचता है, उसकी कमाई हमारी सैलरी से ज्यादा है, और तुम भी ये बेच के खूब पैसा कमा सकती हो। रोहित की जितनी भी सेविंग्स थी उसने वो सब ठेला खरीदने में लगा दिया और अगले ही दिन अनुषा ने ऑफिस के बाहर ही ठेला लगा लिया। ऑफिस में जो भी लोग काम करते थे वो खाना खाने के लिए बाहर निकलते थे और वो लोग ठेले पर आने लगे। अरे ये क्या, फिश फ्राई चावल, ये कुछ नया लग रहा है, एक प्लेट दीजिए। अरे हाँ यार, ये तो मस्त है। वही राजमा चावल छोले चावल खा खा कर पक गए थे। कुछ ही दिन में ठेले पर भीड़ लगने लगी। आसपास बहुत सारे ऑफिस थे। धीरे धीरे वहां से भी लोग फिश फ्राई चावल खाने के लिए ठेले पर आने लगे और अब अनुषा महीने के लाखों रुपए कमाने लगी। अरे तुम तो मेरी सैलरी से बहुत ज्यादा कमा रही हो अनुषा। अब से मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए ठेले पर आऊंगा। रोहित ने भी नौकरी की कोशिश छोड़ दी और वो भी फिश फ्राई चावल बेचने लग गया। धीरे धीरे उनकी कमाई और ज्यादा होने लगी। अब उन्होंने उसी जगह जमीन लेकर ढाबा खोल दिया, जिसका नाम उन्होंने गरीब का फिश फ्राई ढाबा रखा। अब उस ढाबे पर ऑफिस कर्मचारियों के साथ साथ और भी लोग गाड़ियां रोक कर खाना खाने आने लगे और वो सब खुशी खुशी रहने लगे।